कुमति के अभाव के कारण और रानी के वचनों के कारण आज इस अवस्था में पड़े हैं। और ऐसी अभी हम देख रहे थे कि सुमति की जगह कुमत हो गई थी कि पीछे पहुंच गए थे पांडाल को छोड़ करके। इसी वजह से तो हिंदू धर्म पीछे जा रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आरती हो रही है और आप लोग पीछे जा रहे हो। अगर किसी मुसलमान कहा ना जाए, काम कर रहा होगा ना, वो खड़ा हो जाता है। हेलो, हाँ साहब, ये मालकिन जो हमारे भैया सुभाष हैं, उनकी धर्मपत्नी मालकिन है नगला जोरी की। इनका मायका है नगला जोरी में। ये 2 रुपए खर्च को दे रही हैं और ये कह रही हैं कि 2 रुपए जो दे रही हैं को इस समय तनख्वाह नहीं मिली मेरी पत्नी को। 10 रुपए प्रति प्लाईवुड जलेसर रोड कमेटी को देते हैं। कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। भगवान शंकर कहते हैं, हे शिवानी, जैसे ही सुबह का समय हुआ तो मंत्री सुमंत ने कहा कि आज राजा अभी तक नहीं जगे हैं। वैसे राजा रात्रि के 1 पहर पहले ही जग जाते हैं। चलो महल की तरफ चलता हूं, देखता हूं कि राजा अभी तक हमारे महाराज क्यों नहीं जगे हैं। गया जा रहे हैं और अपने मनों में डरते हुए सकुचाते हुए जा रहे हैं कि पता नहीं कौन सी अनहोनी हो गई कि आज तक राजा अभी नहीं जगे हैं। हा राम राम, हा राम, हा राम। महाराज को सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव प्रभु तुम्हें। हा राम, हा राम। सचे वो सभी तो सके ना है पूछी, भरी सोवा छूची। उसी समय महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया तो केकई कुछ बनावटी बातें बोली है कि पता नहीं महाराज आज ऐसे अचेत अवस्था में हो गए हैं। पर वो ने उसने ये नहीं बताया कि मैंने ही इनके कारण बनी हूं कि आज ये अचेत अवस्था में है। और केकई कहने लगी है सुमंत से और बोली है, परी न राजय नीदन दे निसहेत जान जगदीश। अरे राम राम रत भोर किया कहल मरमय महीश। कहने लगी कि पता नहीं महाराज राम राम रट रहे हैं और अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और आप जाइए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बुला करके लाइए। सुमंत से इस प्रकार से केकई कहने लगी तो उसी समय सुमंत जी जो आज्ञा इधर सुमंत जी जा रहे हैं, उधर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं। राम, हे राम, राम सुमंत है आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। इधर से सुमंत जी जा रहे हैं, उधर से श्री राम आ रहे हैं। जैसे ही सुमंत जी को श्री राम ने देखा तो पिता के समान सुमंत जी को आदर से प्रणाम किया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने।
हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार कालीचरण ठेकेदार और गुड्डू ट्रैक्टर वाले ये दशरथ के पाठ पे खुश होकर के हमारी कमेटी को दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमंत जी, प्रभु के लिए सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। हे काका सुमंत, आपके लिए राम का सहर्ष प्रणाम स्वीकार हो। और उसी समय सुमंत जी कहने लगे कि बेटा राम, आप चलो, आपको पिताजी ने याद किया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सुमंत जी वही कोप भवन में पहुंच जाते हैं और जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता दशरथ को प्रणाम किया। और इधर दशरथ राम राम रट रहे हैं और कोई हराम। पिताजी महाराज प्रणाम। हे पिताश्री महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आपके चरणों में प्रणाम। हराम हराम। उसी समय हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, और ये कैसी मूर्छा छाई है, क्या तन में कोई बीमारी है, ऐसी ये हालत बना। हराम। ये क्या आपने अपनी हालत बना रखी है? राम। ऐसी क्या आपदा विपदा आपके अंतःकरण में प्रवेश कर गई जिससे आपकी ये हालत हो गई पिताश्री? उसी समय राजा दशरथ कोई जवाब नहीं देते हैं और उसी समय भगवान श्री राम कैकेयी से कहने लगे, मोए कहो बात दुख कारण, करे जत होए जन मारन। हे माताश्री, पिताश्री तो हमारा कुछ मुंह से उच्चारण नहीं करते। हे माताश्री, आप ही बताएं कि ऐसी क्या आपदा आ गई जिससे हमारे पिताश्री मूर्छित होकर मौन पड़े हुए हैं? उसी समय कैकेयी कहने लगी, सोना राम सब कारण एहि, राजा तुम पर बहुत सनेहु। और कैकेयी कहने लगी कि बेटा राम, आपको राजा बहुत प्यार करते हैं और कोई कारण मेरे को पता नहीं है, और ये राम ही राम रट रहे हैं। हेलो बेटा राम, कहिए माताश्री। तुम्हारे पिता पे हमारे 2 वरदान थे, बहुत दिन सब लेके वो वरदान मैंने आज मांग लिए। क्या वरदान थे माताश्री जिससे पिताश्री इतने अधीर हो गए? आपके लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी यानी राज तिलक होना चाहिए। क्या कहा ये माताश्री? 2 वरदान है हमारे। दोबारा बताइएगा माताश्री, क्या वरदान मांग लिया आपने? पहला वरदान भरत के लिए राज तिलक, और दूसरा वरदान तो आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात? हाँ बेटा। और इतनी सी बात पर पिताश्री मूर्छित हो गए? हे माताश्री, हराम। कि बड़ भागी वह बेटा है और जो पितु माँ का आज्ञाकारी है।
कोई बड़े वरदान नहीं है। जिस पुत्र ने माता और पिता की आज्ञा की अवहेलना की, वह तो इस संसार में पुत्र ही नहीं है। क्या बड़ भागी वह बेटा है, और जो पितु मां का आज्ञाकारी है, और इच्छा है यही पिता की तो पवित्र हमारी है। अरे हम स्वयं विचारा करते थे, हे माता श्री, अरे हम विचारा करते थे, और थोड़ा सा समय बनों में दे, और जीवन व्यतीत करने को ही ये जीवन दीन जनों में। और है पिताश्री, हम बड़े हुए हाराम परम पूज्य माता श्री, मैं तो अपनी इस आयु में आज तक केवल एक ही बात सोचता रहा कि माता या पिता किसी ने भी और आदेश न कोई दिया हमें। हम बड़े हुए हम बड़े हुए फिर भी हमको और आदेश न कोई दिया हमें। हे माता, हे पूज्य पिताश्री, हाराम इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप मूर्छा अवस्था में हो और माताश्री बैठी हुई हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं स्वयं सोचता था इस बात को कि न तो मेरे पिताश्री ने न माताश्री ने मुझे कोई ऐसा आदेश ही नहीं किया जिसका मैं पालन कर सकूं। हे माँ, ऐसी ही बात है तो ये आपका पुत्र राम आपका ऋणी है, और माताश्री ऋणी था, ऋणी। बेटा राम, जल्दी शीघ्रता करो। जो आज तुम्हारा राज तिलक का समय था ना, वो आज तुम्हारा वनवास का समय है। जल्दी करो, शीघ्रता करो। हेलो, हाँ साहब, ये 10 रुपये नीरज और जितेंद्र जो हमारी कमेटी में आज इस समय दशरथ का पाठ प्ले कर रहे हैं, उन कमेटी को दान करते हैं। कमेटी का हार्दिक नंदन। और है माता के राम बनो को जाता री माता। राम बनो को जाता री माता।
मैया अपने वस्त्र आभूषण तन पर भस्म रारी माता तन पर हेलो। हाँ साहब, ये 10 रुपये हमारी चाची नेक्सी देवी जो हमारे चचा है अजब सिंह यादव उत्तर रेलवे उनके घर से, ये दशरथ के पाठ पर और राम के पाठ पर खुश होकर 10 रुपये कमेटी को दान करती है। कमेटी इनका हार्दिक नंदन और अभिनंदन करती है। और ये 10 रुपये हमारे बड़े भैया बीसा उस्ताद ड्राइवर साहब, ये 10 रुपये कमेटी को दान करते हैं। कमेटी इनका हार्दिक स्वागत करती है। अरे ये मेरी मैया अपने मुकुट और कुंडल ये मेरी मैया अपने मुकुट और कुंडल सर पर जटा रखा तारी माता राम बनो को जातारी हे माँ, हे पिताश्री, अब मुझे बन जाने के लिए आप आज्ञा दो। उसी समय कैकेयी ने और राम से कहा बेटा जाओ वन के लिए। इधर राम जी आज्ञा लेकर के वन के लिए जाते, उधर ये 100 रुपये भैया औसान सिंह यादव स्वर्गीय उनकी धर्मपत्नी मुन्नी यादव, ये 100 रुपये कमेटी को दान करती हैं। कमेटी इनका हार्दिक नंदन और अभिनंदन करती है। उसी समय 20 रुपए सीटू विष्णु धर्मा प्रदीप, ये ग्राम बुढ़ाज के रहने वाले हैं। कमेटी को 20 रुपए देते हैं। कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। अरे राम बनो को जातारी माता हाँ राम 10 रुपए डॉक्टर पप्पू यादव कमेटी को देते हैं। कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। मंत्री सुमन राजू पाठक भैया अगर हमारे पास आ जाए थोड़ा, राजू पाठक भैया। बोलो प्रभु। मंत्री सुमंत इतना करना, इतना करके दिखलाओ, रथ में इन्हें बिठा करके थोड़ी दूर घुमा लाओ, लेकर के वापस आना। हाराम हाराम जैसी आज्ञा। राम राम 20 रुपए लल्लू सिंह भाई कमेटी को देते हैं। कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। उसी समय सुमंत जी कहने लगे कि महाराज कहिए क्या आदेश है। तो इधर राजा दशरथ कहने लगे सुमंत आप जाना, मैंने सीता के लिए वनवास नहीं दिया है और आप जाओ और 14 दिन
जंगल में घुमा करके अगर राम वापस ना हो तो सीता को जरूर वापस लेके आना। जैसे ये इस तरह से समझाया, इधर सीता जी ने सुना कि मेरे प्राणनाथ और वन के लिए जा रहे हैं, तो सीता जी के मन में आकुलता उठी और वो व्याकुल हो गई और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समक्ष आई, कहने लगी, अजीब पति तुम्हारे सुरपुर है नार को समान। इस प्रकार से जैसे ही सीता जी ने आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहा कि प्राणनाथ, पत्नी का यही धर्म होता है कि पति को मान लो हमारी कहन, वन में जाना कठिन नहीं है। वन में अनेक राक्षस मिलेंगे, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जानकी को समझा रहे हैं। जानकी, क्या बताऊं, सीधी नहीं तो भाग गए वो। हाँ, अब वो तो बाहर पर ही हो गई है। हाँ, राम जी
माता कौशल्या के चरणों में सीता का प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटी, सदा सुहागिन रहो। कैसी परेशान हुई? हे माता, हाँ, मैंने सुना है मेरे प्रभु को 14 वर्षों का वनवास हुआ है। तो तुम कहाँ जा रही हो मेरी बेटी? अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि प्रभु बभूत रमाएंगे तो मैं भी भस्म बनूंगी। नहीं बेटी, मान जाओ, नहीं जाओ। बेटी, तुम क्या करोगी जाके वहां बनी में? शेर, चीता, भगर्रा, न जाने कैसे कैसे जानवर रहते। तुम क्या करोगी जाके वन में? फिर हमारी सेवा कौन करेगा? क्या पुत्री? हाँ राम राम। हे माता, हाँ बेटी। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। यदि माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ तो मान जाओ पुत्री। मान जाओ बेटी, मत जाओ वन को। नहीं माता, नहीं मेरी मान जाओ बेटी, मेरी सेवा कौन करेगा? मैं वृद्धावस्था में है, तुम्हारे पिताजी भी वृद्धावस्था में है, मैं भी वृद्धावस्था में हूँ, और हमारी सेवा कौन करेगा बेटी? राम को जाने दो वन को। मझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला तो भरत राज का है, दूसरा वन गमन का उनके। मान जाओ पुत्री। हे माता, हाँ बेटी। मझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए हैं, हाँ, तो पत्नी का धर्म होता है कि वो पति के चरणों की सेवा करे। है आप पूजनीय जिनकी, उनकी यह तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खरी भिखारिन है। मान जाओ बेटी, मत जाओ वन को। बेटी मत जाओ वन में। देखो वन में जाओगी ना तो देखो वन में शेर, चीता वगैरह, और देखो खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। कंदमूल फल खाने पड़ेंगे बेटी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मान जाओ, जिद करो मेरी बेटी, तुम मेरी आंखों के तारे हो। के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों का फैसला कराने अब मैं आई हूँ। मान जाओ बेटी।
जो हमारी रामलीला कमेटी में सीटू यादव इस समय सीता का पार्ट प्ले कर रहे हैं, इनके लिए 20 रुपये चंद्रपाल के नाती विवेक रामलीला कमेटी को दान करते हैं। कमेटी उनका हार्दिक नंदन और अभिनंदन करती है। ये 10 रुपये बुढ़ाज से हमारे भाई 10 रुपये गुप्त करते हैं। भगवान ने सलामत रख। ये 20 रुपये जीतू और डी के यादव, ये सीटू के पाठ पर खुश होकर रामलीला कमेटी को दान करते हैं। कमेटी का हार्दिक नंदन और अभिनंदन। 10 रुपया गौरव शर्मा, ये 10 रुपये कमेटी को दान करते हैं सीता के पाठ पर खुश होकर। तो नहीं मानोगी बेटी? हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए। तो चली जाइए बेटी, मुझे कष्ट हो। ठीक है माता। जैसी आज्ञा। उसी समय राम सीता जी माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर के और अपने प्राणनाथ श्री राम के पास पहुंची और सीता जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समझा रहे कि सीते, वन में रहना ठीक नहीं है, आप यहीं रहो। पर सीता जी हट पड़ जाती हैं और श्री राम समझा रहे हैं। प्राण है सर के चरणों में दासी का प्रणाम। आयुष्मान भव सीते। हे प्रभु, कहिए सीते। ये आपने कैसा भेष बना रखा है? क्यों, क्या यह भेष बुरा है? नहीं प्रभु, भेष तो अच्छा है। मेरा भी मन इसी चोला को ओढ़ने के लिए कर रहा है। नहीं सीते, नहीं। यह भेष केवल माताश्री और पिताश्री ने राम को दिया है। यह भेष आपके योग्य नहीं है। प्रभु, मैं भी इन चरणों की दासी हूँ। हाथों की रेखा क्या हाथों से अलग हो सकती है? अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण का, ऐसे ही समझे प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो। हे सीते, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूँ? मैं तो केवल पिता और माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन के लिए जा रहा हूँ, और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हे प्रभु, कहिए सीते। वन में बहुत ऋषियों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, तो मुझे सौभाग्य से वंचित क्यों कर रहे हैं आप? हे सीते। प्रभु, अरे वन को संग ऐसी जिद क्यों करती हो? ये जिद स्त्रियों के लिए अच्छी नहीं रहती। केवल वनवास माता और पिताश्री ने मुझे दिया है। अरे वन को संग चलो मत सीता। हे सीता, अरे वन को संग चलो
हमारी और तुम यहीं पर जनक दुलारी। सीता जी और यही कहन हमारी, तुम घर रहो जनक दुलारी। आपको केवल घर पर रहकर माता पिता की सेवा करनी है। और क्यों? अरे इस फूल की बुलबुल हो, इस फूल की बुलबुल हो, सीते इस बुल की बुलबुल हो और शान रघुकुल की हो। अरे माता पिता ने आज्ञा मुझको बन जाने की दीदी, तो सिर पर रख ली हो। अरे तुम बेदेही हो उस जनक की और सब विध जान हमारी, और अरे रहो जनक दुलारी। सीते माता पिताश्री ने बन जाने का आदेश आज्ञा केवल मुझे दी है, आपको नहीं दी। और आप अगर मैं ही बनकर चला गया तो यहाँ माता पिता की सेवा देखभाल कौन करेगा? अरे बन को मत जाओ, तुम बन को मत जाओ और मत जिद को ठहराओ। अरे वन में जाकर सीता हमसे बहुत बढ़ेगा फजीता, मिले से
फुलवारी, अरे घर रहो जाना के दुलारी। हाँ साहब, ये पैसे के नोट में से 50 रुपए राम प्रजापति मानिकपुर, राम प्रकाश प्रजापति मानिकपुर 500 के नोट में से 50 रुपया कमेटी को दान करते हैं। कमेटी इनका हार्दिक नंदन और अभिनंदन करती है। हाँ साहब, ये 10 रुपए अंकित और अंशु, 20 रुपए पिशवर और अजीत, 10 रुपए विजय, ये कमेटी को देते हैं। कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। हे प्रिय, वन में बहुत से कष्ट पड़ते हैं, कांटे लगते हैं, खाना भी नहीं मिलता। इतनी जिद पर क्यों अड़ी हो? माता और पिताश्री ने केवल मुझे बन जाने के लिए आदेश दिया है, आप क्यों मेरे साथ जिद पर अड़ी हुई हो? प्राणेश्वर, दुखियों को भी सुख सहन सकती, आती अवसर पड़ने पर है, मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट भय के साथ, और सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय के साथ। हे सीते, प्रभु, वो तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको रघुकुल की मर्यादा का भी ध्यान है। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बेयोगी तो तू योगिन हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा, बेटी तू भी वनवासिन हो। हे सीता, ये तो आज्ञा माता ने दी है, लेकिन आपने मेरी आज्ञा को नहीं माना। कि तुम घर पर रहना सीता, और मेरे मान के लिए। हे सीते, कि तुम घर पर रहना सीता, और मेरे मान के लिए। अरे मैं वन को अब जाता हूँ पिता की शान के लिए। हे सीते, पिता और माता ने बन जाने की आज्ञा मुझे दी है, आप इतनी जिद क्यों करती हो? सीते,
बहुत ही विलम्ब आते हैं, बहुत ही कठिनाई आती है वन में। एक बार और सोच लो, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। अरे मैं वन को अब जाता हूँ पिता के मान के लिए। तुम घर पर रहना सीता और वन में पड़े फरीदा। वहाँ मिले शेर और चीता हो, वहाँ मिले शेर और चीता। अरे कष्ट न कोई हो हमारी जान के। सीता जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? वहाँ कष्ट न कोई हो मेरी जान लिए। तुम घर पर रहना सीता मेरी। सीते, एक बात पुनः विचार कर लो, क्या वन को जाना है? जाना है प्राणेश्वर, जाना है, बिल्कुल जाना है। जैसे हाथों की रेखा कभी हाथों से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ये चरणों की दासी चरणों से कैसे अलग हो सकती है? ठीक है सीते। अरे हम तो चले वनवास, वनवासी हो